जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में जिद को छोड़ने का प्रयास करें। अहम और जिद दोनों छोड़ने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अहम और जिद से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। अगर आप अहम और जिद को छोड़ देते हो तो दोनों साथ रहते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखवटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि 2026। क्यों आर्थिक तंगी से परेशान? क्या 2026 में आर्थिक तंगी की चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, मनुष्य का एक सपना होता है कि उसकी भी एक पहचान हो, और सबका सपना होता है कि जिंदगी खुशहाल तरीके से जी जाए। इस खुशहाल तरीके में धन का बहुत बड़ा महत्व होता है, और बिना धन के बिना जीवन का खुशहाल होना संभव नहीं होता है। लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों इस बात को ना भूलें कि आपको जनवरी 2020 तक शनिदेव की साढ़े सती चल रही थी, वो भी साढ़े सती का तीसरा चरण। और तीसरे चरण में शनिदेव अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में कुंडली के दूसरे धन के भाव में बैठ गए। तो धन के भाव में बैठने से शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने से आर्थिक स्थिति को मजबूत क्यों होने देंगे, कैसे होने देंगे, यह सब कुछ आप भी जानते हो। तो 2020 की जनवरी तक यह स्थितियां, यहां पर शनिदेव ने धन के कारण धन की आवक कम रखी, संचय धन को खर्च कराया, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब और कमजोर किए, पैतृक संपत्ति का विवाद उत्पन्न किया, और बहुत सारा मानसिक तनाव देकर के बहुत बड़ा उथल पुथल करने जैसे संकेत साढ़े सती के 7.5 साल की अवधि में देने जैसी स्थिति का आभास करा दिया। दोस्तों, यह सब कुछ आपने देखा, लेकिन यह भी देखा कि साढ़े सती खत्म होने के बाद स्थितियां तनावपूर्ण रहने का, तनाव बढ़ने का सिम्टम्स खत्म नहीं हुआ। साढ़े सती बीत जाने के बाद वृश्चिक राशि के लोगों को ऐसा लगा कि साढ़े सती का प्रभाव तो अब पैदा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अपनी राशि में बैठ करके तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर पर डाल रहे थे, जिससे संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इनकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। कहीं ना कहीं इनमें पैसा लगने के कारण एक मानसिक तनाव, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो पहले ही कमजोर थी। और सबसे बड़ी बात है भाग्य का साथ ना मिलना। कब से? जनवरी 2020 से भाग्य का साथ ना मिलना। भाग्य पे शनिदेव की चंद्रमा के घर पे दृष्टि पड़ने से भाग्य का साथ कमजोर हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि दशम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर शनिदेव की उच्च राशि पर पड़ने से वहां की स्थितियां जरूर बेहतर हुई। कैसे? जो लोग विदेश में रहते थे उनके व्यापार, नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा होने के संकेत बने, यात्राओं के योग बने, देश विदेश की
एक राज्य से दूसरे राज्य की हो, व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, या यात्राओं से तो लाभ मिला ही मिला, लेकिन शुभ काम में भी पैसा खर्च कराने के सिम्टम्स बने। लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफें एक ऐसा योग बना, कब? सितंबर 2020 में। कैसे? कुंडली के सप्तम भाव में राहुदेव और लगन भाव में केतुदेव विराजमान हो गए। दोनों ही पाप ग्रहों का इस युति के कारण वृश्चिक राशि के लोगों को बड़ा उथल पुथल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। कैसे? यहां पर राहुदेव बैठ करके व्यापार, दांपत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में बहुत बड़ी तकलीफ जैसी स्थिति का आभास कर दिया। बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब और कमजोर करके उस पर भी पैसे खर्च कराने के सिम्टम्स पैदा कर दिए। तो पैसा तो इस प्रकार से जा रहा था, फिर आएगा कहां से? इतना ही नहीं, इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ने से पैसा तो लाते, लेकिन जिस रूप से लाना चाहिए वो बात भी नहीं बनती। सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से एक ऐसा मानसिक तनाव जो साला जाने का नाम नहीं लेता। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, शारीरिक पीड़ा होना, गलत भाषा का उपयोग होना और बाजार और समाज में वैल्यू में थोड़ी कमी आना जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और यहां पर केतुदेव भी बैठ के यही काम कर रहे थे। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से यहां पर तो शनिदेव बैठे थे, तो यहां की स्थितियां शनिदेव ने संभाल ली, इसलिए बच गए। फिर भी रिश्तों में कमी जैसी स्थिति या रिश्ते कमजोर होने जैसी स्थिति का आभास तो हुआ, इसमें संदेह नहीं। और यह सब कुछ 12 अप्रैल 2022 तक रहा। 2022 से राहुदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में आने से और केतुदेव 12वें भाव में आने से एक ऐसी युति बन गई जिसको खतरनाक युति का नाम लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कैसे? छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। इस निर्माण के कारण वृश्चिक राशि के लोगों को अप्रैल 2022 से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सबके कारण जबरदस्त मानसिक तनाव। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर अपने शत्रु सूर्यदेव के घर पे पड़ने से यहां की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया। तो नौकरी के क्षेत्र से भी पैसा कहां से आता? आर्थिक मामले तो अपने आप कमजोर हो गए। यहाँ पे ऋण, रोग, शत्रु और यहाँ पे नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, तो पैसा आएगा कहां से? पैसा आने की तो बात, व्यवस्था मजबूत हो तभी तो पैसा आएगा ना। इतना ही नहीं, सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से, 12वां भाव होता है विदेश और अप्रत्याशित खर्चों का, यहां पर पड़ने से अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि। विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे, नौकरी कर रहे या शिक्षा ग्रहण कर रहे, व्यवधान। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके तकलीफजनक स्थिति का आभास करा दिया, जिसमें बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोगों को शारीरिक पीड़ा, स्वयं एवं परिवार के कारण रोग दे करके हॉस्पिटल जैसी अवस्था का आभास करा दिया। इतना ही नहीं, नवम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर देवगुरु बृहस्पति के घर पर पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति के राहुदेव शत्रु होने से दृष्टि चंडाल दोष बन गया। इस दोष के कारण
धन की आवक कम, संचयन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। दोस्तों, धन का भाव ही ग्रसित हो गया तो फिर धन कैसे बढ़ेगा? धन का भाव ही रावदेव के द्वारा ग्रसित कर दिया गया तो धन बढ़ने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? आप स्वयं सोचें। क्योंकि मैंने लिखा है आर्थिक तंगी से परेशान क्यों, इसी बात का जवाब दे रहा हूं। इतना ही नहीं, यहां पर केतुदेव ने अप्रत्याशित खर्चे तो बना के रखे, लेकिन पंचम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने से परिवार की खुशियों में कमी, परिवार के प्रेम में कमी, परिवार में तनावजनक स्थितियों का आभास, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने बेचने में तकलीफें, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफें, छठे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से, मंगलदेव का घर होने से, यहां पर राहुदेव बैठे रहने से वही चीजें लागू होती है। ऋण रोग शत्रु भय, पुलिस केस अदालती मामले जिनके कारण तकलीफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या कि स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने का काम केतुदेव ने ज्यादा कर दिया। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब कर दिए, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद कर दिया। जो लोग वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर, अनुसंधान का काम करने वाले, खोजबीन तलाशी का काम करने वाले, सब लोगों को मानसिक तनाव देके परेशान कर दिया, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और यह सब कुछ अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन जनवरी 2023 से वृश्चिक राशि के लोगों को शनिदेव के चौथी ढैया भी चालू हो गई। चौथी ढैया के परिणाम भी अच्छे नहीं होते। चौथी ढैया के प्रभाव के कारण आपके परिवार में खुशियों में कमी, हाँ जायदाद का योग बना, मकान दुकान जमीन जायदाद, क्योंकि यहां पर शनिदेव आके बैठ गए तो स्वयं के घर में होने के कारण जायदाद का योग तो बनाते हैं, वाहन भी लाते हैं, लेकिन परेशानियां ज्यादा देते हैं। चौथी ढैया होती है क्या? तीसरी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से ऋण रोग शत्रु भय, पुलिस केस अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके मानसिक तनाव और धनहानि का योग बनाते हैं। तो मैं सीधा यह भी बोल सकता हूं कि अप्रैल 2022 से जो इस भाव के कारण, छठे भाव के कारण ऋण रोग शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का दबाव कल भी था, आज भी है। हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं कि जुलाई के बाद इस भाव की स्थितियां काफी हद तक ठीक हुई है। लेकिन ये मान के चलिए दिसंबर 26 तक सावधानी रखने की आवश्यकता पर ही जोर देता हूं। मैं मानता हूं अप्रत्याशित खर्चों में पहले के बजाय कमी हुई है, लेकिन सावधानी दिसंबर 26 तक रखना ही पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो नौकरी का क्षेत्र है वहां की स्थितियां भी अप्रैल 2022 से लेकर के आज तक तनावपूर्ण बनी हुई है। कैसा भी व्यवधान हो, व्यवधान जरूर था, है, रहेगा, यह निकलने वाला नहीं है। आप सोचते हो कि मैं जोड़ तोड़ करके यहां से इस तनाव को कम कर दूं, हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत खतरनाक और परेशान करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति के कारण नौकरी के क्षेत्र से भी जो धन की आवक होनी चाहिए उसमें भी व्यवधान के संकेत मेरे को मालूम है। 2022 के बाद में वृश्चिक राशि के लोग नौकरी के क्षेत्र से राम जी का नाम ले लेकर के दिन निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, परिवार की स्थितियां भी मजबूत नहीं है। परिवार में भी तनाव जैसी स्थितियां जैसा ही सामना करना। और अभी तो
मई 2025 के बाद माता की सेहत भी कमजोर है, माता से संबंध भी कमजोर है, जायदाद के योग भी कमजोर है और वान सुख की प्राप्ति के योग भी कमजोर होने के कारण ही मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का ही आभास होता है। तो फिर धन बढ़ेगा कहां से? क्योंकि मैं यह नहीं कह रहा हूं पैसा नहीं आ रहा है, मैं यह कहना चाहता हूं 15 मई 2025 के बाद धीरे धीरे वृश्चिक राशि के लोगों को धन की आवक तो हुई। जो एक बंद समान थी यह बहुत कम थी, यह धन के मामले बहुत कमजोर थे, वो स्थितियां तो बदली, कम या ज्यादा आवक जरूर आरंभ हो गई, लेकिन वो आवक भी नहीं हो पा रही है जिससे हम आत्मनिर्भर हो जाएं। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि अप्रत्याशित खर्चे या अन्य खर्चे या स्वास्थ्य संबंधित तकलीफों के कारण या संतान की चिंता के कारण या नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान के कारण या कोर्ट कचहरी के कारण कहीं ना कहीं स्थितियां बनने से पहले कमजोर होने के संकेतों का सामना करा देती है। तो क्या इसमें सुधार होगा? दोस्तों, धन की आवक तो बनी रहेगी। अक्टूबर 2026 तक तो धन की आवक जिस प्रकार से है, लचीलापन वो बना रहेगा, लेकिन इसके बाद स्थितियां इतनी मजबूत नहीं रह पाएगी। तो धन के मामले में विश्वास नहीं करें, भूल करके भी किसी को पैसा उधार देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी अगर आपने इस समय में पैसा उधार दिया तो आने की संभावना में कमजोरियां या तकलीफ का सामना करना पड़ने की संभावना व्यक्त करता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा ध्यान रहे और ये इस बात को भी ना भूलें कि जो 2023 से जिस प्रकार से आपने मानसिक तनाव का सामना किया है वो भी बेहद खतरनाक और परेशानी का सामना करवाने वाला रहा। मैं जानता हूं अक्टूबर 2023 से आपकी परेशानी और बढ़ गई। अक्टूबर 2024 से तो वृश्चिक राशि के लोगों ने यहां तक सोचना चालू कर दिया कि अब सहा भी नहीं जा रहा और कहा भी नहीं जा रहा है, लेकिन वो समय तो निकल गया, इस बात में संदेह नहीं है। फिर भी यही कहूंगा कि आर्थिक मामलों में इतनी मजबूती के योग नहीं बनते हैं। हां, जो व्यवस्था चल रही है पहले से सुधरी है, ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी, इसमें संदेह भी नहीं है। फिर भी जो बता रहा हूं वो उपाय आपको जरूर करना चाहिए जिससे आर्थिक मामले मजबूत होने में आपका सहयोग करे। क्या करें? देवगुरु बृहस्पति का घर है और देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी है, तो देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने का सिम्टम्स आप स्वयं पैदा कर सकेंगे। और भी कुछ उपाय बताना चाहूंगा। कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव बैठे हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में, यह ठीक नहीं है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। जिन लोगों को, किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी की बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों को अंगूठी को लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ हो, वो मेरे से ले सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें, क्योंकि आपके लगन के स्वामी मंगल है। अगर हनुमान जी की 5 बार हनुमान चालीसा बोलते हैं, दर्शन करते हैं, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाते हैं, तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला भी करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।